हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश प्राथमिक पात्रता जो शिक्षा परीक्षा है वाली 3 की। तो उसमें हम लोग देख रहे थे एनवायरमेंटल स्टडी में हमारा परिवार और हमारे मित्र, जिसमें हमने परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार और समाज में संबंध, विभिन्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं जैसे कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बीमार इत्यादि के प्रति परिवार की क्या जिम्मेदारियाँ सहानुभूतियाँ हम लोगों ने देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा हो वो हमारे वीडियो पढ़े हुए हैं तो क्लास देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे मित्र, यानी मित्र क्या है, और इसके बाद हम लोग अपने आगे के टॉपिक जैसे कि पशु पक्षी, ठीक है, पेड़ पौधे इत्यादि स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मित्र। मित्र क्या होता है, तो देखो मित्रता वर्ड से हम लोग बचपन से ही परिचित होते हैं कि मित्र क्या है। ठीक है, हम थोड़ा डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं कि वह व्यक्ति जो आपका साथी, सहायक, शुभचिंतक, समर्थक हो तथा सभी प्रकार से क्या चाहता हो, आपका हित चाहता हो, वह क्या कहलाता है, हमारा मित्र कहलाता है। यानी कि अगर हम कहें तो मित्र क्या है, मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो आपका समर्थक हो, शुभचिंतक हो, आपका क्या हो, सभी प्रकार से भला चाहे, ठीक है, हित चाहे, आपका साथी भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, आपका मित्र कहलाता है। इसे हम कई नामों से जानते हैं जैसे कि दोस्त, सखा, बंधु इत्यादि, ठीक है, फ्रेंड, इंग्लिश में बोले तो फ्रेंड, ठीक है, इत्यादि नामों से हम मित्र को जानते हैं। मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमको पढ़ना है मित्र कितने प्रकार के होते हैं, मित्रता कितने प्रकार की होती है, हमारी मनुष्य की मित्रता किन किन से हो सकती है, ठीक है, तो ये हमको देखना है। ये हमने देख लिया मित्र क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा संपूर्ण हित चाहता हो, ठीक है, शॉर्ट में बोल सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मित्र, सखा, बंधु कहलाता है, ठीक है, दोस्त कहलाता है। अगर हम देखें ये टॉपिक हमारे में रखा क्यों गया, तो ये टॉपिक रखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जीवन में हमारे मित्र, हम कैसे मित्र बनाएं, ठीक है, और मित्रों की अगर देखें तो हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है मित्र बनाने से। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे मित्र अपने अच्छे बनाए, हम उनको अच्छी शिक्षा दें, ठीक है, तो इसलिए टॉपिक रखा गया। तो जीवन में मित्रों का अगर हम देखें तो काफ़ी अधिक महत्व है। जीवन में मित्रों का क्या काफ़ी अधिक महत्व है। एक अगर आपका मित्र बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका एक मित्र क्या कर सकता है, अगर वो अच्छा मित्र है तो वो आपके दुखों को आधा कर सकता है, ठीक है, यानी कि यदि आपको कोई गम है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो आप अपने दोस्त के पास बैठते हैं, बहुत अच्छा मित्र है तो वह आप उसके पास जाकर आप ऐसा सुकून अनुभव करते हैं कि हाँ, आपकी जो पीड़ा है, दुख है, आपका थोड़ा कम हो गया, ठीक है। वहीं सुख को हमारा वो वाला मित्र क्या कर सकता है, दुगना कई गुना बढ़ा सकता है, यानी कि एक अच्छा मित्र वो होता है, ठीक है, यानी कि अगर देखें मित्रता को हमारे जीवन में काफ़ी अधिक महत्वता इसलिए प्राप्त है क्योंकि अगर एक मित्र अच्छा मित्र है तो वो हमारे दुखों को तो कम कर सकता है, ठीक है, दुखों को क्या कई गुना कम कर सकता है। वहीं हमारे जो सुख हैं तो सुखों के पलों को क्या, अगर हम मित्र के साथ हैं तो हमारे सुखों को दोगुना कर सकता है, ठीक है। बात करें अगर एक अच्छा दोस्त जो है वो क्या है, आपको बिना शर्त स्वीकार करता है। दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती, अगर दोस्ती में कोई शर्त है ना तो शर्त के साथ दोस्ती हो ही नहीं सकती। तो एक अच्छा दोस्त क्या है, आपको बिना शर्त स्वीकार करता है, आप जैसे हैं उसने आपको उसी रूप में स्वीकार करा। ये अलग बात है कि फिर वो आप में कुछ सुधार कर सके, आपको क्या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, आपको अच्छे बुरे का मार्ग बता सके, लेकिन वो आपको स्वीकार कैसे करता है, बिना शर्त के स्वीकार करता है, हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, सही मार्ग चुनने के, ठीक है, प्रेरित करता है, कठिन समय में क्या करता है, हमारा साथ देता है और हमारी क्षमता को निखारने में सहयोग करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। मित्र की अगर बात करें तो मित्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो उपयोगितावादी होते हैं, ठीक है, यानी कि उनको कोई लाभ है आपसे तो वो मित्रता कर लेते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जैसे हम शादी पार्टी में गए, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉयमेंट के लिए हमने थोड़े मित्र बना लिए, वो हमारे मित्र हो गए, ठीक है, यानी आनंद के लिए मित्र। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम निस्वार्थ में अगर देखें तो हमारे बचपन के दोस्त ही हमारे जो है वो सच्चे मित्र होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बचपन के दोस्त ही आपके सच्चे मित्र हों, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में देखा गया है केस में कि हमारे जो बचपन के साथी रहते हैं वो हमारे साथ बिना किसी स्वार्थ भावना से जुड़े रहते हैं, निस्वार्थ जुड़े रहते हैं, और यही मित्रता एक सच्ची मित्रता कहलाती है। लेकिन ऐसा हर समय जरूरी नहीं, क्योंकि राम और सुग्रीव की मित्रता भी एक सर्वश्रेष्ठ मित्रता थी। राम ने सुग्रीव की हर तरीके से सहायता की, वहीं सुग्रीव ने भी राम की सहायता की, ठीक है, तो ये भी एक मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने मित्र के चुनाव हेतु क्या चीजें आवश्यक बताई हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए और मित्र कैसा होना चाहिए। तो रामचंद्र जो शुक्ल थे उन्होंने मित्रता हेतु कुछ सुझाव दिए हैं, तो उन सुझावों को हम अब देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सुझाव।
फिर अगर हम देख लेते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे तो उन्होंने मित्रों के चुनाव करते समय किन बातों का आवश्यक बताया कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मित्रों के चुनाव को एक सचेत और कर्म बताया गया है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण कर्म बताया गया है मित्रों का चयन करना, मित्रों का चुनाव करना। क्योंकि बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर आपका मित्र की संगत, मित्र जो है ठीक है उसकी आदतें गलत हैं तो आप उसकी संगत में पढ़कर वैसे ही बन सकते हैं। इसलिए बताया गया है कि अगर अच्छा मित्र है तो आप अच्छे बन जाएंगे, और अगर आपका मित्र जो है ठीक है उसके जो गुण हैं, विचार अच्छे नहीं है, तो आप भी उसकी संगत में पढ़कर वैसे ही हो सकते हैं। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने मित्रों के चयन करते समय इसको एक काफी सचेत कर्म बताया है और लिखा है कि हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिन मित्रों में हमसे अधिक आत्मबल हो। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो हमसे ज़्यादा क्या हो, उनमें आत्मबल हो। कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा हर क्षेत्र में वो कैसे हो, अगर देखें तो हमसे अधिक हो हर क्षेत्र में। जैसे कि अगर देखें तो इंटेलिजेंसी में कार्य क्षमता उनकी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उनमें हर प्रकार के गुणों का विकास थोड़ा हमसे अधिक हो, क्योंकि अगर क्या होगा हमसे कम होगा तो हमारे गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उनसे श्रेष्ठ हैं तो मित्र हमसे थोड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मित्रों के चयन जो है वो एक सचेत कर्म है, और मित्र कैसा होना चाहिए, हमसे हर गुणों में बेहतर होना चाहिए। यानी ऐसे मित्रों की खोज में हमको रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। उसका और हमारा संबंध इनके अनुसार राम और सुग्रीव जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमारा और हमारे मित्र का जिसका हमने चयन किया है उसका संबंध कैसा होना चाहिए, राम और सुग्रीव जैसा बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मित्रता क्या हो गई, हमने देख लिया हमें कैसे मित्र का चयन करना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मित्रता के कितने प्रकार हैं, मित्रता कितने प्रकार की होती है। तो मित्रता कई प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली मित्रता, यानी कि जो मित्र हैं वो एक ही प्रजाति के हैं। जैसे कि मैं मनुष्य हूँ और मेरी मित्रता किसी मनुष्य से है, ठीक है, तो वो एक ही प्रजाति के मध्य मित्रता। ठीक है, जैसे आपकी किसी क्लासमेट के साथ मित्रता, आपके किसी कलीग के साथ मित्रता, ठीक है, या आपके परिवार में ही किसी व्यक्ति के साथ आप गहरे मित्र हैं। परिवार के सदस्य भी हमारे बहुत गहरे मित्र बन सकते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रजाति के मध्य मित्रता, उदाहरण मनुष्य और मनुष्य के मध्य मित्रता। ठीक है, अगर हम बात करें मित्रता दूसरे प्रकार की भी होती है, भिन्न प्रजाति के मध्य मित्रता। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मनुष्य और उसके घर में पाए जाने वाला कोई कुत्ता, पालतू जानवर, उसका परम मित्र हो सकता है। ठीक है, तो मित्रता का दूसरा प्रकार क्या है, भिन्न प्रजाति के मध्य मित्रता। जैसे कि मनुष्य पशुओं की मित्रता, मनुष्य किसी पक्षी की मित्रता, मनुष्य की हमारे पेड़ पौधों से भी मित्रता होती है। क्योंकि कहा गया है पेड़ पौधे हमारे क्या है, मित्र हैं। क्योंकि पेड़ पौधों से हमको क्या प्राप्त होता है, प्राणवायु, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ हमको निस्वार्थ प्राणवायु देते हैं, फल देते हैं, इसलिए पेड़ भी क्या है, हमारे मित्र हैं और एक सर्वोत्तम मित्र हैं। ठीक है, तो ये मित्रता के प्रकार हो गए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मित्रता कई प्रकार की होती है। एक मित्रता होती है जिसे हम बोलते हैं उपयोगितावादी मित्रता। ठीक है, तो हम मित्रता के अन्य प्रकार भी देख लेते हैं कि मित्रता मेन जो है वो एक ही प्रजाति और भिन्न प्रजातियों के मध्य होती है। इसके अतिरिक्त मित्रता के अन्य कौन से प्रकार हैं, तो अन्य प्रकार भी देख लेते हैं मित्रता के अन्य प्रकार। तो एक मित्रता जिसको हम बोलते हैं उपयोगितावादी मित्रता, उपयोगितावादी मित्रता। ठीक है, ये मित्रता आपको कहाँ देखने को मिलती है, उपयोगितावादी मित्रता, आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में कोई शॉप है उससे आप सामान खरीदते हैं तो वो एक तरीके से आपका थोड़ा मित्र बन जाता है, घुल मिल ज़्यादा जाता है। लेकिन वो मित्रता कैसी है, ग्राहक और दुकानदार के बीच मित्रता। तो ये क्या हो गई, उपयोगितावादी मित्र। या किसी व्यक्ति से हमने इसलिए मित्रता की क्योंकि हमें कोई लाभ सिद्ध करना है। ठीक है, तो वो मित्रता कैसी हो गई, उपयोगितावादी मित्रता हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उपयोगितावादी मित्रता, और ये मित्रता अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरी मित्रता का प्रकार देखते हैं तो वो होती है आनंद हेतु मित्रता। कौन सी, आनंदवादी मित्रता, आनंद हेतु मित्रता। ठीक है,
इस प्रकार की मित्रता हमें कहाँ देखने को मिलती है? इस प्रकार की मित्रता हम कब करते हैं? जब हमें आनंद की प्राप्ति चाहिए होती है कुछ क्षण के लिए, ठीक है। ये अगर देखें तो टेम्परेरी मित्रताएं मानी जाती हैं, परमानेंट मित्रता नहीं होती, सर्वश्रेष्ठ मित्रता नहीं होती है, ठीक है। आनंद हेतु मित्रता, जैसे कि हम किसी शादी पार्टी में गए, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, वहाँ पे हमने किसी से मित्रता कर ली कुछ क्षण के लिए, तो वो हमारी मित्रता हो गई। हालांकि उससे बातचीत भी होती रही बाद में, आजकल फोन SMS का ज़माना है, मेल का ज़माना है, ईमेल का, लेकिन वो मित्रता हमारी टेम्परेरी होती है। तो वो मित्रता कैसी होगी? आनंद हेतु मित्रता। या किसी हम पार्क, डिस्को वगैरह में गए, ठीक है, कहीं पर भी, मॉल में गए, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो हमने बातचीत करते करते टाइम पास हो जाए, मित्रता कर ली, तो वो कौन सी मित्रता हो गई? आनंद हेतु मित्रता। एंड लास्ट मित्रता होती है जो होती है सर्वश्रेष्ठ मित्रता, यानी कि निस्वार्थ मित्रता, ठीक है, निस्वार्थ मित्रता। ये मित्रता जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ मित्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्वश्रेष्ठ मित्रता होती है। और ये मित्रता का अंत कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमारे बचपन के दोस्त निस्वार्थ बनते हैं, वो हमारे निस्वार्थ मित्र होते हैं, उस समय उनको किसी प्रकार की कोई हमसे अपेक्षा नहीं होती। निस्वार्थ मित्रता, बचपन की मित्रता, ठीक है। पेड़ पौधों से हमारी मित्रता, ये पेड़ पौधे हम हमारे मित्र हैं, निस्वार्थ मित्रता है, हमको तो दे ही रहे हैं, हमसे कुछ ले थोड़ी ना रहे, ठीक है। तो ये मित्रता जो है निस्वार्थ मित्रता, यही सर्वश्रेष्ठ मित्रता होती है। अब हम पढ़ रहे हैं मित्रता का आखिर हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। मित्रता का महत्व किसके जीवन में? हमारे जीवन में ही मेनली पढ़ना है हमको, और किसी के जीवन में नहीं पढ़ना। तो मित्रता का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, तो हम लोग देख लेते हैं मित्रता का महत्व। मित्रता का महत्व क्या है? तो मित्रता से क्या होता है? हमको सहयोग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सहयोग की प्राप्ति होती है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, अकेले हैं, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास अगर टीम है, सहयोग है, तो आप, किसी का सहयोग है, तो आप उस कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। तो मित्रता से हमको सहयोग की भी प्राप्ति होती है। खेल में सहायक है मित्रता, अगर हम देखें तो खेल में भी क्या है? सहायक है। खेल में टीम की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी खेल आप बचपन में खेलते थे, ठीक है, तो उसमें क्या, खेल में भी हमें अपने मित्रों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। होता था कि शाम होती थी और हम खेलने अपने मित्रों के साथ चले जाते थे। बचपन में अक्सर हमारे मित्र होते हैं और खेल, हमारा बस खेल ही मेन उद्देश्य रहता है, मित्रों के साथ तो खेल खेलना है। तो खेल में भी हमारे मित्र हमारे सहायक होते हैं, ठीक है, खेल में सहायक, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो नवीन या नए ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। मित्रता जो होती है नवीन ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। हमें अपने मित्रों के द्वारा विभिन्न विभिन्न ज्ञान प्राप्त होता है। आप हिंदू हैं, हो सकता है आपका जो मित्र है वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ठीक है, या पंजाबी हो, XYZ कुछ भी हो, या अदर कैटेगरी, कोई से भी कैटेगरी का आपका मित्र है, तो आपके उसके परिवार, उनके जो, अगर हम बात करें रहन सहन, उनके समाज के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपके परिवार के द्वारा आपको नहीं बताई जाती, ठीक है, उसमें संकोच करते हैं बताने में, लेकिन मित्र से हम वो बातें शेयर कर सकते हैं। तो नवीन ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बातें शेयर कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो ऐसी उम्र होती है ना 18 साल से कम उम्र वाली, तो इसमें क्या होता है, बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, तो थोड़ा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, बड़े जो घर के बड़े उनको भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला है वैचारिक स्वतंत्रता। मित्रता का महत्व अगला क्या है? वैचारिक स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, यानी कि बात करें तो मित्रता में हमारे विचारों की स्वतंत्रता होती है। हम अपने घर के सदस्यों से, या कोई हमारा हमसे बड़ा कोई अगर सदस्य है, या हमारी टीचर ही है, हम उनसे वो बात खुले रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपने मित्रों से हर चीज़ बोल सकते हैं, अपने दुख सुख, ठीक है, जो भी हमको कुछ बोलना है मित्रों से हम बोल सकते हैं। विचारों की स्वतंत्रता होती है, हमारा मित्र उस बात का बुरा भी नहीं मानता, ठीक है। अगला जो है मित्रता का महत्व है वो है आनंद प्राप्ति। क्या है? आनंद का अनुभव, आनंद प्राप्ति। मित्रता हमारी आनंद प्राप्ति में भी सहयोग करती है। हम खेल खेल रहे हैं, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज में हमारे में क्या है? सहायता, मतलब हमारे साथ मित्र रहते हैं, ठीक है। तो मित्रों के साथ हमें आनंद का अनुभव होता है, तो ये मित्रता का महत्व है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम ज्यादातर देखते हैं कि मित्र हमारे हम उम्र ही होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मित्र आपका हम उम्र भी हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मित्र आपका हम उम्र हो, क्योंकि मित्र कौन होता है? मित्र जरूरी नहीं है। ज्यादातर मित्र कैसे होते हैं हमारे?
हम उम्र होते हैं, यानी कि जिस उम्र के हम हैं उसी उम्र के हमारे मित्र होते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये क्या है, आवश्यक नहीं है कि हमारा मित्र भी क्या हो, हम उम्र हो। ठीक है, हमारा मित्र कौन हो सकता है, जिससे हमारा मन मिले, हमारे विचार मिले, जो हमें सही गलत के बारे में बताए। ठीक है, और वही हमारा मित्र बन जाता है। यानी अगर बोला जाए तो मन से मन का मेल मिले, बस दोस्त वही या मित्र वही बन जाता है। ठीक है, कुछ लाइन बोलना चाहूँगी कि मन से मन का मेल मिले, बस दोस्त वही बन जाता है। ठीक है, उम्र का ना हो कोई बंधन, उम्र का ना हो कोई बंधन, बस साथ उसी का बहाता है, दोस्त वही बन जाता है। जीवन की हर मुश्किल में जो साथ हमारा निभाता है, जीवन की हर मुश्किल में जो साथ हमारा निभाता है, बस दोस्त वही बन जाता है, बस दोस्त वही बन जाता है। हमारी खुशियों में हो जो आकर शामिल, हमारी खुशियों में हो जो आकर शामिल, गम में भी साथ निभाता है, गम में भी साथ निभाता है, बस दोस्त वही बन जाता है, बस दोस्त वही बन जाता है। बिन बोले जो सब कुछ समझे, बिन बोले जो सब कुछ समझे, आँखों के पानी को समझे, आँखों के पानी को समझे, बस दोस्त वही बन जाता है, बस दोस्त वही बन जाता है। अंतिम लाइन, जीवन की डगर को आसान बना दे, जीवन की डगर को आसान बना दे, हमारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान को ला दे, हमारे चेहरे पर मुस्कान को ला दे, बस दोस्त वही बन जाता है, बस दोस्त वही बन जाता है।